और फिर क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू रिव्यूज विद रूपम। लियो और जवान दो बहुत बड़ी मूवीज हैं। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि भाई डे वन की कलेक्शन किसकी ज़्यादा निकल के आएगी। लियो के जो वर्ल्ड वाइड नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो जवान से काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो लियो के फर्स्ट डे के एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं वो जवान से कम निकल के आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में बात करने से पहले जो 3 मूवीज़ थिएटर में अभी लगी हैं, जवान, फुकरे 3, मिशन रानीगंज, इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो अब इन तीनों की कलेक्शन काफ़ी लो आना शुरू हो गई है। तीनों के जो एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं थर्सडे के, वो 50 लाख के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात की जाए तो जवान के जो वेडनेसडे की कलेक्शन है वो 65 लाख के आसपास निकल के आ रही है। अब इसकी कलेक्शन काफ़ी कम हो गई है, पर जो इसके थर्सडे के एस्टिमेट्स है वो 50 लाख के निकल के आ रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि पहली बार ये मूवी हमें 50 लाख से नीचे देखने को मिल जाए। वहीं अगर फुकरे 3 की बात की जाए तो उसके जो वेडनेसडे की कलेक्शन है वो 68 लाख के आसपास निकल के आ रही है, लेकिन इसकी भी वही जवान और मिशन रानीगंज वाली कहानी ही है कि इसके जो थर्सडे के एस्टिमेट्स है वो काफ़ी कम आ गए, क्योंकि लियो और गणपत आपको देखने को मिल रही हैं थिएटर्स में। तो इसके जो थर्सडे के एस्टिमेट्स है वो 40 लाख के आसपास निकल के आ रहे हैं, जो कि काफ़ी कम नंबर है जवान और मिशन रानीगंज से भी। चलो ज़्यादा नहीं तो 10 लाख का डिफरेंस तो है ही। वहीं अगर मिशन रानीगंज की बात की जाए तो मिशन रानीगंज इन तीनों में से ज़्यादा कलेक्शन तो दे रही है, लेकिन डिफरेंस वही है ना कि भाई 5 लाख या 10 लाख का ही है। उसकी जो वेडनेसडे की कलेक्शन है वो 75 लाख निकल के आई है। वहीं अगर उसके थर्सडे के एस्टिमेट्स देखे जाएं तो वो भी 50 to 51 लाख के ही निकल के आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई मिशन रानीगंज भी हमें पहली बार 50 लाख से नीचे देखने को मिले। वैसे तो ये मूवी फ्लॉप हो ही चुकी है, क्योंकि इसका बजट 100 करोड़ था, ये 30 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। तो भाई कितने कलेक्शन कर रहा है क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी यही थी इनकी कुछ कलेक्शन की रिपोर्ट। अब अगर जवान और लियो को कंपेयर करें, साथ में गणपत का थोड़ा सा आपको बताऊं तो सबसे पहले जवान की बात की जाए, जवान का जो रिकॉर्ड था काफ़ी बड़ा था। उसने फर्स्ट डे पे 75 करोड़ की कलेक्शन की थी, और अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखा जाए तो 128 करोड़ के आसपास था। वहीं अगर लियो की बात की जाए तो लियो इंडिया में तो थोड़ा कम एस्टिमेट्स दिखा रही है, 68 करोड़ के एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ये 68 ही रहेंगे, ये ऊपर भी जा सकते हैं और थोड़े बहुत नीचे भी आ सकते हैं। वहीं अगर इसके वर्ल्ड वाइड तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो जवान के जो नंबर है वो थोड़े से छोटे दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो इसके वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं वो 145 करोड़ के निकल के आ रहे हैं। इतना बड़ा नंबर फर्स्ट डे पे अगर ये मूवी देती है, लोगों को मूवी पसंद आती है, तो ये क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी, और बड़े बड़े रिकॉर्ड इसके सामने छोटे लगेंगे। जो हमारी टॉप 5 मूवीज़ हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी, उसमें इसका नाम तो जुड़ ही जाएगा। अभी 5th नंबर पे जवान है विद 1130 करोड़, और उससे ऊपर KGF पार्ट 2 है, उससे ऊपर RRR, सेकंड पे बाहुबली का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट नंबर पे दंगल विद 2000 करोड़। तो देखते हैं कि भाई लियो कहाँ तक पहुँचती है। अगर लोगों को ये मूवी पसंद आती है तो टॉप 5 में आना, इसका मतलब बोलते हैं ना कि चांसेस बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े। वहीं गणपत, उसको शायद लोग भूल ही गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई उसकी जो एडवांस बुकिंग है ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ कितनी कम है, कि देखो भाई अक्षय कुमार की अभी मिशन रानीगंज आई थी, उसने कैसे स्टार्टिंग की थी, 2.8 करोड़ की कलेक्शन की थी उसने फर्स्ट डे पे। उसकी जो एडवांस बुकिंग थी उसमें उसने ना 78,000 टिकट्स बेची थी। वहीं अगर हम गणपत की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो इसकी सिर्फ 38,000 to 40,000 ही टिकट सोल्ड हुई हैं, मतलब उससे भी लगभग आधी ही आ जाती है ये। वहीं अगर देखा जाए कि इसकी कैसी एस्टिमेट्स निकल के आ सकते हैं, हो सकता है कि ये मूवी सिर्फ 2 करोड़ की ही स्टार्टिंग ले, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी कम है। बाकी शायद भाई एस्टिमेट्स गलत भी हो जाते हैं, क्या पता ये भी एक अच्छी कलेक्शन दे जाए। अच्छी मेरा कहने का मतलब है 4 या 5 करोड़, वो भी बहुत बड़ी बात होगी जिस हिसाब से इसकी फर्स्ट डे के एडवांस बुकिंग हुई है। तो देखते हैं कि भाई गणपत और लियो कैसी निकल के आती हैं। मैं इसकी कलेक्शन के बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।